नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। नवंबर 2020 यानी कि यह चालू महीना कोरोना वायरस की वैक्सीन की खबरों के लिए बहुत ही बड़ा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अंधेरी रात के बाद सुबह होने वाली है, क्योंकि मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन के ट्रायल में जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, उसके बाद ऑक्सफर्ड की वैक्सीन के ट्रायल में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो तीनों वैक्सीन्स मॉडर्ना, फाइजर और ऑक्सफर्ड, तीनों वैक्सीन की इफेक्टिवनेस तकरीबन 90% से ज्यादा है। इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि मैं आप सबको बता पाऊँ कि किस तरह से ऑक्सफर्ड की वैक्सीन मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन से अलग है। देखिए, यहाँ पर मैं ऐसा साबित करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ कि ऑक्सफर्ड की जो वैक्सीन है वो मॉडर्ना और फाइजर से बेहतरीन है, क्योंकि जजमेंट देने के लिए मैं बहुत ही छोटा हूं। तो बात करते हैं कि किस तरह से ऑक्सफर्ड की वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन से अलग है। सबसे पहला फैक्टर है प्राइस। वैसे तो इफेक्टिवनेस और प्राइस के बीच में तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी प्राइस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। फाइजर ने अनाउंस किया था कि उनकी जो वैक्सीन है उसके पर डोज की प्राइस तकरीबन $20 के अराउंड होगी। मॉडर्ना ने अनाउंस किया था कि उनकी जो वैक्सीन है उसके पर डोज की प्राइस तकरीबन $15 से $25 के बीच में होगी। उसके सामने ऑक्सफर्ड ने अनाउंस किया है कि उनकी जो वैक्सीन है उसकी प्राइस, पर डोज की प्राइस तकरीबन 2.5 यानी कि $2.5 होगी। देखिए, यहाँ पर होगी का मतलब है कि पॉसिबल है कि हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इतनी प्राइस फिक्स है। यह प्राइस फिक्स नहीं होती है, इन फ्यूचर प्राइस में बदलाव भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ऑक्सफर्ड की जो वैक्सीन है वह मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन से चीपर होगी। दूसरा फैक्टर है डेटा ऑन असिम्टोमेटिक केसेस, यानी कि जो कोरोना वायरस के जो केसेस है वो असिम्टोमेटिक है, उनके ऊपर हालांकि मॉडर्ना और फाइजर की जो वैक्सीन है उसके डेटा प्रेस रिलीज में बताए नहीं गए हैं, लेकिन उनके सामने ऑक्सफर्ड की जो वैक्सीन है उन्होंने प्रेस रिलीज में कुछ रिपोर्ट्स बताए थे, जिसमें ऑक्सफर्ड की जो वैक्सीन है वो किस तरह से असिम्टोमेटिक केसेस पर काम करेगी वो भी दिखाया था। तीसरा फैक्टर है प्राइम बूस्ट स्ट्रेटेजी। देखिए, यह स्ट्रेटेजी का मतलब है कि जो ऑक्सफर्ड की वैक्सीन है वह प्राइम बूस्ट स्ट्रेटेजी पर काम करती है। हालांकि यह जो स्ट्रेटेजी है वो नई नहीं है, लेकिन फिर भी यह जो वैक्सीन है, ऑक्सफर्ड की जो वैक्सीन है, वो बेहतरीन तब काम करेगी जब वैक्सीन का पहले हाफ डोज दिया जाए, उसके बाद उसका फुल डोज दिया जाए, यानी कि हाफ डोज फॉलोड बाय फुल डोज। देखिए, इस स्ट्रेटेजी का मेन जो बेनिफिट है वो यह होगा कि पहला जो हाफ डोज दिया जाएगा वहां पर हमारी इम्यून सिस्टम अलर्ट होगी, और दूसरे डोज में हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो स्टिम्युलेट होगी। इससे होगा यह कि जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो वायरस को अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर सकेगी, जिससे हमें अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। चौथा फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन। एक रिपोर्ट के अनुसार जब कोई वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह पर हम ले जाते हैं, तब ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज में जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है वो कभी कभी नहीं होता है, जिसकी वजह से तकरीबन 25% तक जो वैक्सीन है वो बिगड़ जाती है, यानी कि 100 में से 25 वैक्सीन बिगड़ जाती है। क्योंकि जो mRNA वैक्सीन होती है उसके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान और उसके स्टोरेज और हैंडलिंग के दौरान उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो अल्ट्रा कोल्ड होना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ ऑक्सफर्ड वैक्सीन जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो सिर्फ -2 से -8 डिग्री के बीच में करना है, यानी कि जो यह टेम्परेचर है वो हमारे रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है उससे मिलता जुलता है। यानी कि इससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगी और वैक्सीन बिगड़ेगी नहीं, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जा सकती है। तो दोस्तों, यह मेन 4 जो फैक्टर थे जिससे यह साबित होता है कि जो ऑक्सफर्ड की जो वैक्सीन है वो मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन से अलग है। लेकिन बेहतरीन है कि बेहतरीन नहीं है वो तो हमें फ्यूचर ही बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।